राजकुमारी, 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 आप ठीक तो है ना? ठीक है ना आप राजकुमारी? आरु, आरु! नहीं, नहीं, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। चलो चलो, चलो। ए! आरु! आरु, आरु को क्या हुआ है? आरु! नहीं! भाई, भाई, नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं, उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। नहीं, नहीं, मेरे भाई को नहीं। नहीं, 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 बैदराज! बैदराज, तुम लोग जल्दी उस पत्थर के पीछे छिप जाओ। जल्दी जाओ। देवदत्त! ये तुमने क्या किया मरुद? क्यों किया ऐसा? मेरे दोस्त को कांटों के पेड़ में क्यों बदल दिया तुमने? क्यों? मैं उसे वापस कैसे लाऊंगी? क्यों किया? क्यों बदल दिया मेरे दोस्त को कांटों के पेड़ में? क्यों किया मारुद तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मारुद, मारुद कहाँ हो तुम? खबरदार मारुद, अब किसी पर हमला मत करना। बंद करो ये अत्याचार। ये परी कौन है? मरुद जैसे महाशक्तिशाली के ऊपर आक्रमण कर रही है, वो भी इतनी छोटे फूल के डंठल से। इसका मतलब यही है जो मरुद की माया से अरु को मुक्त कर पाएगी। नहीं 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 नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। मरुदों के हाथ से बचने का अब लगता है कोई उपाय नहीं है। कैसे 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 हम उस ज्ञान परी तक पहुंचेंगे?
इधर फेरे की, दिखाई भी नहीं दे रहा। मरुद, कहाँ गए हो तुम? किस तरफ गए हो? अभी के अभी सामने आओ। मरुद, मरुद। नहीं मरुद, नहीं। अरे छोड़ो भी। तुम मेरा पैर छोड़ोगे या मैं अपनी माया विद्या से तुम्हें पत्थर बना दूं? छोड़ो। मुझे अभी कांटों वाले जंगल में जाना होगा। छोड़ो कह रही हूँ। ना 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 ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम वादा करो कि तुम मेरी रक्षा करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ। ये क्या आश्चर्य है, मैं अदृश्य क्यों नहीं हो पा रही हूँ? तुम शायद सोच रही हो कि तुम अपनी माया की शक्ति से अदृश्य क्यों नहीं हो पा रही हो। तो तुम्हें याद दिला दूं, ये जो माया प्रदीप तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझे कहा था जब भी मैं घिसूंगा तुम जहाँ भी होगी चली आओगी, और जब तक कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी तुम कहीं नहीं जाओगी। ओहो, अपनी ही बातों में मैं खुद फंस गई। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसकी मदद करने में समय बर्बाद नहीं कर सकती। काली परी माँ, इधर आओ। बोलो, बोलो। अरे काली परी माँ, आपकी ये हालत कैसे? आपकी परिसेना कहाँ है? वाह बाबा वाह, जब तुम्हें खुद मेरी जरूरत पड़ी तब मुझे बुलाया है। मैं सब समझती हूँ। अब आपको मेरी काली परी सेना की याद भी आ गई है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपकी अपनी बेटी मरुद और उसके दल के हमले में फंस गई थी। तब आप कहाँ चले गए थे? एक बार भी मेरे पास नहीं आए, डरपोक की तरह दूर छिपे रहे। और कितना नीचे गिरोगे बाबा, और कितना? किसी के शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। उधर देखिए, देखिए, देखिए तो आप देख रहे हैं ना बाबा सबकी हालत। बाबा परिसेना के लिए हमें कुछ ना कुछ इनके लिए करना ही होगा, नहीं तो वो मरुद और उसके साथियों के अत्याचार और भूख से लगता है अब हम सबको मरना पड़ेगा। इसकी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। रूपमती का क्या हुआ, उसकी कोई खबर नहीं मिली। बिशन केतु और लता क्या कर रहे हैं, खबर तक नहीं दी मुझे। दोनों निकम्मे हैं। कुकुशानी, उधर बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हो गया वहाँ?
रूपमती मरी या नहीं मरी, और तुम लोग अब तक वहाँ क्या कर रहे थे जो आने में इतना समय लग गया? आते कैसे खो खुश रानी, वो मरूद बहुत ही खतरनाक था, जान बचाकर लौट आए, यही बहुत है बाबा। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो नहीं जानना चाहती। रूपमती का क्या हुआ? क्या मरूद ने उसे खत्म कर दिया है? नहीं, मरूद ने गुस्से में सबको कांटों का पेड़ बना दिया है। क्या? तुझे क्या लगता है बता तो, मैं शादी करके घर बसाने वाली लड़की हूँ? जानती है, मुझे शादी, साथी, ये सब कभी चाहिए ही नहीं था। मुझे तो बस हमेशा से योद्धा बनना था, महारानी सुमति की तरह। मैं महारानी सुमति के नाम की शपथ लेकर वादा करती हूँ, आज से रूपमती की सुरक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का खतरा रूपमती को छू भी नहीं पाएगा, और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी। और चाहे जो कुछ भी कर, पर कभी भी किसी मजबूरी में आकर किसी के लिए शादी मत कर बैठना। तू मुझे देख रही है ना, मैंने सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपना जीवन ही खो दिया, मगर रूप तू मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करना। रूप तू कहीं तू ऐसी गलती तो नहीं कर रही ना? बोल 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 ना रूप। मैं नहीं कर पाई, मैं तुझे नहीं बचा पाई अरु, मैं नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को चोटिला ने अपनी कठपुतली बना रखा है। मेरा अपना भाई मुझे मारना चाहता है। तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, तू मेरी आंखों के सामने एक कांटों के पेड़ में बदल गई, और मैं सिर्फ देखती रह गई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। मेरे बाबा, मेरे राज्य के लोग, मैं किसी को नहीं बचा पाई क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं। हार गई मैं हार गई। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं हार गई। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं हार गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं हार गई। मैं देखती रह गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ नहीं कर पाई। राजकुमारी शांत हो जाइए आप। मैं आपका कष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन ये समय टूटने का नहीं है। आप भी तो जानती हैं, आप जिस महान कार्य के उद्देश्य में बाहर निकली हैं, उस कार्य में सफल होने के लिए आपको हर कदम पर तरह तरह की कठिनाइयों और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। झिरकुट छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही। उठो।
मेरी इस माया शक्ति से परी के आंसू गिरते ही पता चल जाएगा रूपमती का क्या हुआ। चिरकुट, हाँ जटिला बोलो। सभी परियों को यहाँ बुलाओ। हे, इधर आओ। जाओ ले आओ। बाबा, बाबा, खाने का कुछ इंतजाम करो, चाहे जैसे भी हो खाने का इंतजाम करो। देखो, अगर अभी भी कोई इंतजाम नहीं हुआ तो लड़ाई तो दूर की बात है, हम में से कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ। बेशन के तू जी कुकुश रानी। भोजन का इंतजाम करो। देखिए कितना स्वादिष्ट भोजन आया है। चलो आप लोग खा लो। क्या हुआ, क्या देख रहे हो, खाओ। छी, ये सब क्या है? क्या हम ये सब खाते हैं? बोलो जरा। अरे बेवकूफ, बेवकूफ कहीं की, वो चीता है। इसीलिए ये सब मांस वास यहाँ लेकर आ गए हैं। ये सब हटाओ यहाँ से। अरे ओ जटिला, कह रहा हूँ परियां मांस थोड़ी खाती है। तुम्हें स्वर्ण धूम्र चाहिए ना, मेरी बात सुनो, तुम इनकी मदद करो, बदले में तुम्हें जो चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो सब मैं दिला दूंगा। पिशा नहीं कर पाएगा कुकुश रानी, पिशा नहीं कर पाएगा। मैं व्यवस्था करती हूँ कुकुश रानी। क्या ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रही हो? बेवकूफ कहीं की, इंतजाम करो। ये लो जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी खाओगे तो शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब हटाना होगा, ये सब हम नहीं खाते। चलो हटाओ ये सब। ये सब जिनके सर पर सींग होते हैं वो खाते हैं। बाबा, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अपने दोस्त की मदद का तरीका देखो। काली परी, जुबान संभाल कर बात करो। शायद तुम मुझे अभी तक जानती नहीं। चिरकुट की बेटी हो, इसीलिए बच जाओगी, ये तुम भूल से भी मत सोचना। अब भूलिएगा मत, नवरत्नों ने अपनी शक्ति दी है आपको और बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है आपके साथ। आपके पिताजी की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप हार नहीं सकती हैं राजकुमारी। जिस तरह हमें अरुंधति को बचाना है, ठीक वैसे ही वायु तत्व को भी खोजना होगा, उसे ढूंढकर प्राप्त करना होगा। आंसू पूछिए, उठिए, आपको सफल होना ही होगा। उठिए राजकुमारी, उठिए। अगर मरुद ने अरुंधति को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? कि उसके कब्जे से अरुंधति को छुड़ाने की ताकत मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है।
चश्मा कहाँ है? उफ, फिर से मैं अपना चश्मा भूल आई। अब मुझे जादू करके चश्मा वापस लाना होगा। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। चश्मे बिना ज्ञान परी की आंखें तो बेकार है। अगर ये मरुद फिर दिखा ना तो पकड़ कर उसे ले जाऊंगी और ऐसी धुलाई करूंगी कि वो हमेशा के लिए सुधर जाएगा। कब से तरकश के अंदर सिर छिपाकर बैठी हूँ, इसी डर से कि कहीं मरुद या ज्ञान परी मुझे देख ना ले। तुरतुरी, अरे तुरतुरी, तुम कोई उपाय बताओ ना। मैं कैसे अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? कोई तो उपाय बताओ ना तुरतुरी। जो उपाय बता सकती है वो तो जा रही है, देखो। कौन जा रही है? ज्ञान परी, वो देखो। कहाँ? ये ज्ञान परी है। तुरतुरी, तुम हमें पहले बताती ना। अब तो हमें इनकी ही जरूरत है। अब तो यही बता पाएंगी कि अरु को कैसे मुक्त करेंगे और वायु तत्व हमें कैसे मिलेगा।